And welcome back to SK1 and we are back again with JEE Advanced 2022 and आज हम लोग सॉल्व करेंगे सेक्शन थर्ड का एक क्वेश्चन एंड हियर दिस इज एक्चुअली अ डिमांडेड क्वेश्चन। ये हम लोग देख लेते हैं। इट इज एक्चुअली टू मैच list 1 describes thermodynamic processes in 4 different systems. List 2 gives the magnitudes either exactly or as a closed approximation of possible changes in the internal energy of the system due to the process. List 1 first 10⁻³ kilogram of water at 100 degrees Celsius is converted to steam at the same temperature at a pressure of 10⁵ Pascal. The volume of the system changes from 10⁻⁻6 cubic meter to 10⁻³ cubic meter in the process. Latent heat of water 2250 kilojoule per kilogram. And second given है 0.2 moles of a rigid diatomic ideal gas with volume V at temperature 500 Kelvin undergoes an isobaric expansion to volume 3. We assume R equals 8.0 joule per mole per Kelvin. Third है हमारा 1 mole of a monoatomic ideal gas is compressed adiabatically from volume V equals 1/3 cubic meter and pressure 2 kilopascal to volume V by 8. And fourth हो गया हमारा 3 moles of a diatomic ideal gas whose molecules can vibrate is given 9 kilojoule of heat and undergoes isobaric expansion. And फिर which of the following options is correct? A, B, C, D option given है। हम लोग पहले सीधे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे एंड लिस्ट बी में हमें वैल्यूज गिवन है जो कि पॉसिबल चेंजेस इन इंटरनल एनर्जी की हो सकती हैं। फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट में 10⁻³ किलोग्राम ऑफ वाटर है 100 डिग्री सेल्सियस पे। इसे हम लोगों ने स्टीम पे कन्वर्ट किया सेम टेम्परेचर पे। प्रेशर क्या रहा? प्रेशर 10⁵ पास्कल का है। दैट इज एंड इसमें वॉल्यूम चेंज हो रहा है 10⁻⁶ क्यूबिक मीटर टू 10⁻³ क्यूबिक मीटर। तो चेंज इन वॉल्यूम पॉजिटिव है। इसका मतलब गैस को वर्क भी करना पड़ेगा प्लस इसमें एडिशनली हीट एडेड है। तो इनका जो नेट रिजल्ट होगा उसकी वजह से चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगी। लैटेंट हीट ऑफ वाटर भी गिवन है इन किलोजूल पर किलोग्राम। यहाँ पे बेसिकली जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होती है दिस इज द हीट एडेड टू द गैस माइनस में द वर्क डन बाय द गैस। हीट एडेड माइनस वर्क डन टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगी। देखो हीट ऐड हो रही है लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। हीट ऐड हो रही है लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग टेम्परेचर नहीं बल्कि फेज ट्रांजिशन कर रहे हैं। इसका मतलब हम लोग फेज चेंज कर रहे हैं, इसकी स्टेट को चेंज कर रहे हैं। एक्चुअल में व्हेन वी मीन स्टेट इन थर्मोडायनेमिक्स तो इट इज मोर एक्यूरेट टू रादर से फेज, क्योंकि स्टेट का मतलब टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है। सो दैट कैन बी अ पॉसिबल चेंज ऑफ स्टेट ऑफ द सिस्टम। वॉल्यूम चेंज हो रहा है, चेंज ऑफ स्टेट। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग फेज ट्रांजिशन कर रहे हैं एंड जब भी फेज ट्रांजिशन होता है उसमें हमेशा टेम्परेचर पहले कांस्टेंट रहता है। फेज ट्रांजिशन होने के बाद टेम्परेचर हम लोग वेरी करा सकते हैं लेकिन पहले टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। उसी टेम्परेचर पे रिमेंबर उसी टेम्परेचर पे हमारी ट्रांजिशन होती है एंड उसमें कितनी एनर्जी चाहिए होती है? दी लैटेंट हीट यहाँ पे उस मटेरियल की टाइम्स में ये हो गया द मास जितना आप करना फेज ट्रांजिशन कराना चाहते हो। लैटेंट हीट ऑफ वाटर गिवन है, मास ऑफ द वाटर जो कि हम लोग चेंज करा रहे हैं एट दिस प्रेशर एंड टेम्परेचर भी गिवन है। तो इसकी लैटेंट हीट पुट कर देते हैं 2250 इंटू 10 पे पावर हो गया 3 किलोजूल पर किलोग्राम में गिवन है। एंड यहाँ पे मास गिवन है एज 10⁻⁻3। तो ये तो क्लियरली कैंसिल हो गया। 2250 जूल्स की हमें क्या चाहिए? एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। वर्क डन यहाँ पे कितना होगा? वर्क डन इज नथिंग बट P डेल्टा V। यहाँ पे वर्क डन बाय द गैस, वर्क डन बाय द आइडियल गैस हमें चाहिए। सिंस ये अगर हम लोग नोटिस करें इजोबारिक एक्सपेंशन है, यहाँ पे एक्सपेंशन तो हो रही है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है लेकिन इजोबारिक है मतलब कांस्टेंट प्रेशर पे। तो यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर की वैल्यू हमें पुट करना है 10⁵ पास्कल। इधर हो गया डेल्टा V क्या होगा? 10⁻³ माइनस में 10⁻⁻6 हो गया, राइट? ये 10⁻³ माइनस में 10⁻6। नाउ ऑल वी हैव टू डू डेल्टा U इज व्हाट? नथिंग बट 2250 माइनस में 10⁻⁵ 10 पे पावर -3 माइनस में 10 पे पावर 6 हो गया। दिस ऑल्सो स्टिल कम समथिंग लाइक अ नेग्लिजिबल वैल्यू। तो यहाँ पे इन दी एंड इसकी वैल्यू क्या आ रही है? क्लोज टू 2 किलो जूल आ रही है, राइट? क्लोज टू 2 किलो जूल आ रही है। सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है।
So I'm just giving approximations here. Since approximations चलेंगे, question में mentioned भी है close approximation, तो in the end close approximation ही आ रहे हैं। तो first का जो होगा ये 2 किलो जूल होगा, ये P पे आ रहा है। मतलब ये जो first वाला हमारा था ना, first का मैच करेगा P से, तो फर्स्ट का P से मैच किए, ऑप्शंस में मैच करें। A में है फर्स्ट का T से, B में S, C में P एंड D में Q। तो क्लियरली यहाँ पे एक्चुअल में 4 डिफरेंट ऑप्शंस गिवन है, तो 4 डिफरेंट के लिए ऑल्दो हमें सारे 4 क्या सॉल्व करने पड़ते, बट अगर हम लोग सिर्फ फर्स्ट वाले यहाँ पे सॉल्व कर दें, सो यहाँ पे A B C D ऑप्शन में इंडिविजुअली ये मैच करें। लाइक अगर ऐसा होता कि फर्स्ट C में भी फर्स्ट का P से होता, A में भी फर्स्ट का P से होता, तो वहां पे हमें C एंड और कुछ वैल्यू सॉल्व करनी पड़ती, जिसके लिए बाकी जो है लाइक थर्ड किससे मैच कर रहा है, फोर्थ या सेकंड किससे मैच कर रहा है, उनकी वैल्यूज फाइंड आउट करके हमें सॉल्व करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे क्लियर है फर्स्ट का P से मैच कर रहा है, मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन C करेक्ट है। इन केस ऐसा नहीं होता, मतलब इन केस ये वैल्यूज कुछ और भी रैंडम हो जाते, तो उस केस में हम लोग एक और सॉल्व कर सकते हैं, राइट। ऑल्दो और ऑल फोर ऐसा कभी नहीं होगा कि दे विल बी इन सम सच रैंडम ऑर्डर कि आपको सारे 4 सॉल्व करने पड़ेंगे। मोस्ट केस में आपको 2 सॉल्व करने पड़ते हैं, मैक्सिमम पे 3, कुछ में लाइक दिस 1 भी चल जाता है। सेकंड यहाँ पे देखते हैं, 0.2 moles of a rigid diatomic ideal gas with volume V at temperature 500 Kelvin undergoes an isobaric expansion to volume 3V. Assume R equals 8.0 joule per mole per Kelvin. सेकेंड बस सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारा आंसर आ गया है 0.2 मोल्स है। आई रादर जस्ट टेल 0.2 मोल्स है रिजिड डायटोमिक आइडियल गैस का। रिमेंबर कोई भी यहाँ पे एक्चुअल में टेम्परेचर चेंज कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे ना अगर हम लोग देखें, पहली बात तो हमारे पास 0.2 मोल्स है, रिजिड डायटोमिक आइडियल गैस है, इसका वॉल्यूम V है, टेम्परेचर 500 केल्विन। फिर ये इस स्टेट से जाता है, किस स्टेट तक, ये जाता है एक इजोबारिक एक्सपेंशन, मतलब अगेन प्रेशर कांस्टेंट है, तो प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे, प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम 3V हो गया। जब प्रेशर कांस्टेंट होगा तो वॉल्यूम चेंज करने के लिए ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं टेम्परेचर चेंज होगा, क्योंकि प्रेशर तो कांस्टेंट, तभी तो PV इक्वल्स nRT बैलेंस होगा। वॉल्यूम 3 टाइम्स हो गया, तब टेम्परेचर भी 3 टाइम्स होना पड़ेगा। इफ यू कांट डू इट जस्ट लाइक दिस, तो आपको इक्वेशंस ट्राई आउट करने पड़ेंगे, लाइक P1 V1, वो एक्चुअल में नहीं काम करेगा, बट रादर V1 by T1 equals V2 by T2, यू कैन ट्राई दैट। तो यहाँ से T2 इज व्हाट अगेन 1500 केल्विन, जस्ट दिस रेशियो 3 into में 500 केल्विन हो गया, राइट। T2 विल बी नथिंग बट T1 टाइम्स में V2 by V1। हाँ, तो अब हम लोग बैक टू ओरिजिनल क्वेश्चन, हमें क्या बताना है, ऑब्वियसली चेंज इन इंटरनल एनर्जी बतानी है। यहाँ पे हीट, सिंस हम लोग जानते हैं इजोबारिक एक्सपेंशन होगा, अगेन हीट कितनी होगी, NCV डेल्टा T। अब यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है या नहीं है, वॉल्यूम कांस्टेंट है या नहीं है, इट एक्चुअली डजंट मैटर। प्रेशर या वॉल्यूम कांस्टेंट हो या ना हो, हमेशा इन द केस ऑफ एन आइडियल गैस ये इक्वेशन आप हमेशा अप्लाई कर सकते हो, यू कैन ऑलवेज यूज दिस इक्वेशन। यहाँ पे ऑल यू हैव टू डू इज पुट द वैल्यूज, 0.2 इंटू में CV इसका हो जाएगा 5/2, इंटू में 8 हो गया, यहाँ पे 8 लेने को बोला है, इंटू में चेंज इन टेम्परेचर 1500 केल्विन माइनस 500, ये 1000 हो गया। ये 4 टाइम्स में कैंसिल कर देंगे, एंड दिस इज समथिंग लाइक 0. और इट वुड बी रियली मोर एप्रोप्रिएट, यहाँ पे इट वुड बी रियली मोर एप्रोप्रिएट if we would just cancel it right from here। तो ये हो गया 5 8 जा 40, एंड 40 टाइम्स में ये हो गया 4000, मतलब 4 किलो जूल। यहाँ पे जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो रही है ना, वो कितनी हो रही है, 4 किलो जूल। इट इज रादर इन चेंज इन इंटरनल एनर्जी, राइट, या ऑब्वियसली चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इट इज नॉट हीट एडेड, बट हीट जितना ऐड हो रहा है, एंड माइनस में ये जो वर्क कितना कर रहा है, ये आइडियल गैस। तो बेसिकली यहाँ पे 4 किलो जूल अगेन R से मैच कर रहा है, अपने ऑप्शन जो कि हम लोगों ने टिक किया था C है, सो C में सेकंड का R से, ऑब्वियसली हम लोग करेक्ट। मैंने बताया था कि सिर्फ एक सॉल्व करने की जरूरत है इस क्वेश्चन में, हम लोगों ने 2 सॉल्व कर लिया, एवरेज में 2 आपको क्वेश्चंस एंड टाइप के प्रॉब्लम्स में सॉल्व करने पड़ेंगे 2 केसेस के लिए, एंड मैक्सिमम पे 3 पे जाते हैं। दैट्स जस्ट दिस रेयर सिचुएशन, एंड आई हैवंट सॉल्व सच अ प्रॉब्लम ऑफ दिस काइंड जिसमें 4 ओवरऑल 4 केसेस हमें सॉल्व करने पड़ते हैं। बट दैट वाज ऑल टुडे, देन थैंक्स टू ऑलवेज, एंड जय हिंद, जय भारत।